क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी का कोई अजीज दुनिया से जाए और उसके जाने पर कोई किसी को गम या रंज ना हो? ऐसा है ही नहीं। जो अल्लाह तबारक व तआला ने कानून बनाया है और ये धड़कता हुआ दिल जिसके भी दिल में सीने में रखा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी का कोई अजीज जाए, किसी का जवान बेटा जाए, किसी का जवान भाई जाए और उसके जाने पर घर वाले गमज़दा ना हो, अजीज व अकारिब गमज़दा ना हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहीम जब दुनिया से तशरीफ लेकर के गए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में हाजिर होते हैं और देखा कि आका की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या आप भी सब्र नहीं कर पा रहे हैं? तो आका ने फरमाया, इन्नल आइन तदमउ वल क़ल्ब यहज़नु, मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है और मेरा दिल गमज़दा है। मगर अब्दुर्रहमान, इन्ना ला नक़ूलु इल्ला मा युर्ज़ी रब्बना, हम इस वक्त में भी वही कहेंगे जिससे कि हमारा रब राजी होगा। और आप अपने बेटे की तरफ को खिताब करते हुए कहते हैं, जनाजा घर में रखा हुआ है कि इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहीम लमहज़ून, कि इब्राहीम हम तेरी जुदाई पर रंजीदा हैं। इसलिए गम का तरीका है, शरीयत में पाबंदियां नहीं हैं। मगर आका फरमाते हैं, एक हदीस पाक में आता, इय्याकुन्न व नईक़ शैतान, तुम अपनी औरतों को शैतानी आवाजों से रोको। इन्नहु महमा काना मिनल आईनि वल क़ल्बी फमिनल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व मिनर रहमह, कि जो गम आंख और दिल से हो तो वो अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से है और वो अल्लाह की रहमत है। व मिनल यदी वल लिसान, और हाथ और जबान से जो हो तो आका फरमाते हैं फमिनश शैतान, वो शैतान की तरफ से है। गम हो, दिल रंजीदा हो, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो, लेकिन ये नोहा करना, कपड़ों को फाड़ना, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। बल्कि हदीस में तो यहां तक आता, बुखारी शरीफ की हदीस पाक आका फरमाते हैं, इन्नल मय्यित ला युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही अलैहि, कि मैयत को मरने वालों के घर वालों के उस पर रोने से भी अजाब होता। हमें यही सब्र की तलकीन एक दूसरे को करनी है, घर वालों को करनी है और इसी को मजबूती से थामना है। गम है, हर कोई गमज़दा है, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर अल्लाह से दुआ करें। जैसे आका ने फरमाया, इन्ना ला नक़ूलु इल्ला मा युर्दी रब्बना, हम वही बात कहेंगे जो हमारे रब को पसंद होगी। अल्लाह को पसंद क्या है? कुरान में आप पढ़िए, जो हम एक दूसरे को मौत की खबर पर वो दुआ पढ़ करके सुनाते भी नजर आते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी जबान से अगर निकले तो अल्लाह को जो पसंद है कलिमात, वो यही कलिमात पसंद है कि हमारी जबान से अगर निकले तो यही निकले कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मालिक व मौला हम भी तेरे के लिए हैं और तेरी ही तरफ हमें लौटना है। जान दी हुई भी तेरी है मालिक व मौला, तूने लिया है तो ये भी तेरा ही इख्तियार है, और जिसमें तेरी रजा है उसमें हमारी रजा है। इंसान को यही सोचना चाहिए, मगर इंसान कर नहीं पाता सब्र, और सब्र की हमें तलकीन भी करना चाहिए और अल्लाह से यही दुआ करना चाहिए कि मालिक व मौला तू हमें सब्र अता फरमा। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। मालिक व मौला तू हमें सब्र अता फरमा। बहुत से वाक़ियात इस तरह के आए हैं, अगर हम उनकी तरफ एक नजर उठा करके देख लें तो अल्लाह सब्र अता फरमाता। करबला का वाक़िया हमारी निगाहों के सामने है। एक साल तो ऐसा भी आया कि हजरत खदीजा भी इंतकाल फरमा जाती हैं।
आका के चचा हजरत अब्बास भी, हजरत हमजा भी इंतकाल फरमा जाते हैं। कई आपके करीबी खानदानी जब इंतकाल फरमा गए एक ही साल में, गम किया आका ने, रंजीदा हुए आप। यहाँ तक कि तारीख में पढ़ लीजिए उस साल का नाम ही आमुल हुज़्न रख दिया गया, गम का साल रख दिया गया। मगर आका इस अंदाज में नहीं रोए जैसे कि आज हमारे यहाँ पर वायवेला मचाई जाती है। रोना है तो अभी रोए, अभी है वक्त। जब तक ये सांस का डोरा चल रहा है तो अभी हमें रोना चाहिए। यही हमें आका के शागिर्दों से, आका के सहाबा से सीख मिलती है। हजरत उस्मान गनी जब किसी कब्रिस्तान के पास से होकर के गुजरते हैं, आपके साथी आपको देखते हैं कि जब आप कब्रिस्तान से होकर के गुजरते हैं इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। आपके साथी कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, आपके बारे में हमने आका से सुना है, एक मर्तबा नहीं बल्कि 3-3 मर्तबा सुना है कि अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना है तो वो मेरे उस्मान गनी को देख ले। सुभान अल्लाह। मगर हजरत उस्मान गनी क्या सबक दे रहे हैं, आका की उम्मत को क्या पैगाम दे रहे हैं। हजरत उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं, मेरे साथियों, जिस नबी की जबान से तुमने ये सुना है कि मेरा उस्मान गनी जन्नती है, तो उसी नबी की जबान से मैंने बारहा सुना है, लोगों तुम्हारे मरने के बाद आखिरत की मंजिलों में अगर सबसे पहली कोई मंजिल है तो वो कब्र है। इसलिए जो यहाँ फंस गया वो बात की मंजिलों में भी फंसता चला जाएगा, और जो यहाँ कामयाब हो गया तो वो बात की मंजिलों में भी कामयाब होता। तो रोना है तो अभी रोएं, जाया कर कब्रिस्तान। मगर कहां, जब तक ये सांस का डोरा चलता है तो क्रिकेट हमसे खिलवा लो कब्रिस्तान में जाकर के। अगर क्या है इंतकाल में भी जाते हैं तो ये मोबाइल की डिबिया ये हटती नहीं है कानों पर से। कहां है, बस आ रहे हूं, बस थोड़ी देर लग रही है। तुम्हारे वहां पर भी बिजनेस बरकरार रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं दुनिया के अंदर आखिर ऐसा कौन सा खत्ता है कि जहां पर जाकर के इंसान आखिरत को याद करे। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, वक्त इजाजत नहीं देता, मगर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आखिर कौन सी ऐसी जगह है कि जहां पर इंसान दुनिया से हटकर अपने अल्लाह को याद करता है, अपनी आखिरत के बारे में सोचता है। तो जवाब आएगा वो एक ही तो जगह है कि जो कि कब्रिस्तान है। आका ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील, तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि एक मुसाफिर रहता है। आपने देखा होगा कि पहले सराय खाना बने हुए होते थे, सफर कर रहे हैं, सफर करते हुए ऊंटों पर खच्चरों पर अपने जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है। सराय खाने आए तो जानवरों को ठहराया, खुद भी ठहर गए, आराम भी करते रहे। कोई वहां पर आराम करने वाला आराम जरूर करता, मगर उसकी अपनी निगाह अपनी मंजिले मकसूद पर रहती, उसकी निगाह अपनी मंजिले मकसूद पर रहती। आका हमें ये पैगाम दे रहे हैं, आखिरी जुमले अगर आप सुने तो उससे खुद ये बात समझ में आ जाती है कि आका इरशाद फरमाते हैं वउद्दा नफ्सका फिल कुबूर, और तुम अपने आप को कब्रिस्तान वालों में शुमार करो। क्या मतलब मरा हुआ घोषित कर ले हम अपने आप को? नहीं नहीं, मरा हुआ घोषित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर अगर जिंदगी गुजारना है तो इस अंदाज में जिंदगी गुजारो कि नजर रहे कब्रिस्तान में, तुम रहो हिंदुस्तान में और नजर रहे कब्रिस्तान। ये होना चाहिए, रहो हिंदुस्तान में और नजर रहे कब्रिस्तान में। ये आका हमें मिजाज दे रहे हैं। मगर कहां, कब्रिस्तान में जाने के बाद में भी जिस इंसान को अगर आखिरत की याद नहीं आई तो आखिर फिर वो उसको कहां आएगी। अच्छा मुझे आप बताइए, कोई अपनी जवानी की उमंग में हो, कोई ये सोचता हो कि अभी क्या है, मैंने देखा क्या है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, तो आज यूं तो हम दुआ, बहुत से लोग एतराज भी करते हैं कि ये सुन्नियों ने बड़े लंबे चौड़े एहतमाम करना शुरू कर दिए। कुछ हाँ जो हद से तजावुज हो रहा है मामला, उस पर कंट्रोल भी होना चाहिए। हमारे यहाँ पर कुछ हद से तजावुज भी हो रहा मामला, समझ रहे नहीं, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। मामला पहले बड़ा बेहतर लगता था, वो रातों में प्रोग्राम हो जाते थे, सुबह को फजर के बाद में अपने फातिहा हो गई, अब तो पूरा दिन इसमें लग जाता। और फिर अब तुमने खुद ही मौका वो अब दे दिया, रिवाज ऐसे डाल दिए कि फिर खाना लाजमी तौर पर जब खाने का वक्त हो जाता तो बनता ही है। इन चीजों पर मैं समझता हूं कि उलमाए किराम मेरी इस बात की शायद तायद करें कि ये चीज ज्यादा बेहतर, रिवाज असल में इन चीजों में बड़ी तेजी से पड़ जाती है। मामला ये होता कि जिसमें पैसा ज्यादा खर्च होता हो तो इंसान वहां पर खर्च भी करता नजर आता,
खासकर जिंदगी में चाहे माँ बाप की खिदमत ना करी हो, मगर 40 वो बहुत धूमधाम से होना, क्योंकि दिखाने का मौका है ना। माँ बाप की जो खिदमत 24 घंटे घर पर करनी थी, उसे कौन देख रहे आप? उसके तो क्या देते, तुमने क्या करा या हम तुम्हारे साथ करें, दुनिया का दस्तूर है। ये कहकर के टाल दिया जाता कि अगर माँ बाप ये कहते नजर आते तू नाफरमान हो रहा है, तो वहां ये कह दिया जाता नाफरमानी किस बात की है, तुमने कोई नया कर दिया हमारे लिए, दुनिया करती है। ये चीजें हो रही हैं, इसलिए माँ बाप की कदर करें। अगर उनके ऊपर पैसा खर्च करना है तो जिंदगी में खर्च कीजिए, इनको हल्का किया जाए। जो खाने पीने के जो एहतमाम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि इस मौके पर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि सदक़े जारिया को महदूद ना किया जाए। किसी जमाने में हो सकता ये मामलात रहे हों कि गुर्बत का जमाना था कि लोगों को पेट भर के खाने भी नसीब नहीं हुआ करते थे, तो ये तरीके भी थे कि फकीर खिलाए जाएंगे। यानी उस वक्त में बाकायदा फकीर घराने हुआ करते थे, दुनिया जानती थी, और वो उसी वक्त की जरूरत थी, क्योंकि आका ने फरमाया कि भूखों को खाना खिलाना भी सदका है, तो उस वक्त की शायद ये जरूरत रही हो। मगर आज का जमाना मैं समझता हूँ ये है कि आप अगर भूखों को खिलाने के नाम पर या फकीरों के नाम पर अगर किसी को इकट्ठा करना चाहे, तो तुम्हें गांव में कोई फकीर नजर नहीं आएगा, शायद अल्लाह माशाअल्लाह 2-4 नजर आ जाए, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, 1 लाख रुपए की गड्डी लेकर के बैठ जाइए, समझ रहे 1 घंटा नहीं लगेगा, उड़ जाएगी, समझ रहे इतने फकीर आ जाएंगे, लेकिन खिलाने के नाम पर नहीं आएंगे। तो हमें भी फिर अपने तरीकों को बदलना चाहिए। तरीका क्या बदला जाए? तरीका ये बदला जाए, देखो अपने सर्वे कीजिए, अपनी बस्ती में देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे, जिन बच्चों की उम्र पढ़ने की है, आज वो बर्तन मांजने पर मजबूर हैं, आज वो होटलों पर काम करने पर मजबूर हैं। हमें चाहिए कि हम उन बच्चों को उनके घर वालों से लें और उनको गोद ले लिया जाए, और गोद लेने के बाद में मदरसे वालों के हवाले कर दिया जाए। अगर तुमने अपने बच्चों को ना पढ़ाया, लेकिन अगर गरीब बच्चों को भी 2-4 को पढ़ाने में कामयाब हो गए, किसी को हाफिज कुरान बना लिया, किसी को आलिम दीन बना लिया, किसी को मुफ्ती वक्त बना लिया, अगर एक को भी पढ़ा लिया, तो ये सिलसिला जारिया ऐसा बनेगा, सदका जारिया ऐसा होगा कि अगर तुम पढ़ा रहे हो, तुम अपना पैसा खर्च कर रहे हो, तुम्हें भी सवाब, जिस मरहूम के नाम से कर रहे हो उसको भी सवाब, अगर तुम दुनिया से चले जाओ तुम्हें भी सवाब, तुम्हारी औलादों को भी सवाब। और वो आलिम दीन जब तक दुनिया में रहेगा, खुद अमल करेगा, दुनिया वालों को तबलीग करेगा, उसकी बातों को सुनकर दुनिया वाले तबलीग पर अमल करते नजर आएंगे, इंशाअल्लाह उनको भी बराबर सवाब मिलता रहेगा। तो आज हमें गरीब बच्चों को गोद लेने की जरूरत है, इन चीजों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आज यही तो कहते हैं गैर कि मरने वाला तो गया, वो गया ही, मगर ये सुन्नी लोग जिंदों का वैसे कि हमें जनाजा निकाल दे रहे हैं। तो नहीं कह रहे उलमाए किराम कि इस तरह के खर्चे किए जाएं, बहुत सिंपल अंदाज में होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ शरीयत के अंदर कोई बताए मुझको कि छोटी और बड़ी फातिहा, कोई छोटी बड़ी फातिहा होती नहीं, जिसको शायद हम कहते हैं बड़ी फातिहा कि जितने भी क्या है फल फ्रूट दुनिया में पाए जाते हों उनको दस्तरखान पर आकर के हम सजा दें, हम ये समझते हैं ये बड़ी फातिहा हो गई, मगर ये तो अल्लाह के नजदीक पता लगेगा। हो सकता है कि इसमें रियाकारी हो, मगर एक गरीब फकीर जो कि अपने जितना भी मयस्सर था उसने अपने घर में फातिहा का एहतमाम किया, कुरान पाक की तिलावत की, मरहूमीन को इसाले सवाब कर दिया, तो वो अल्लाह के नजदीक उसका मकाम उससे कहीं बढ़कर के। इसलिए कि रियाकारी अल्लाह को पसंद नहीं है, दिखावा। मैं ये नहीं कह रही हूँ दिखावे हो रहे सब, कभी मेरे ऊपर इस पर कोई फतवा लगाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई रियाकारी है, दिखावा, मगर रियाकारी का कहीं ना कहीं इसमें शायबा है, उसमें नहीं है शायबा। बात समझ में आ रही है? तो बहरहाल ये ज़िम्मन बात है। आई एक बात मुझे बड़ी अच्छी याद आ रही है, ये हमारे भाई जो जिनका इंतकाल हुआ है, इल्म दीन हासिल कर रहे थे, मौलाना अफसर साहब बतला रहे थे तीजे में तबीयत जब खराब हुई तो वो पढ़ाई की लगन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी थी कि वो ये चाहते थे कि मैं शायद ऐसे ही सही हो जाऊंगा और मेरी पढ़ाई खराब होगी अगर मैं घर जाऊंगा तो, मगर होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। इतनी लगन, इतना शौक। और हमारे भाई हाफिज ज़ैनुल आबिदीन बतला रहे थे कि घर में भी आते, तो आज मैं समझता हूँ ये भी एक खूबी ही के तौर पर बयान किया जाएगा कि जो लोग मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी फजीलत में शामिल होना चाहिए, समझ रहे हैं। और क्यों मोबाइल के गलत इस्तेमाल ने भी आज हमारे मुआशरे को अपनी चपेट में ले रखा, समझ रहे हैं। तो वाकई इस बात को और कहा जाए तो बता रहे थे कि आते भी घर पे तो नात ही निकाल करके मोबाइल में सुनते, बस इसके अलावा दूसरी चीज से मतलब नहीं था उनको। और मैं तो कहूंगा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीर फरमा रहे हैं, सहाबा किराम का जम्मे गफीर है। एक सहाबी रसूल की तरफ को आका ने खिताब करके फरमाया, ए मेरे सहाबी,
तुम्हारा मौत का वक्त करीब आ चुका है। मौत का वक्त, ये मेरे आका थे, आलिम गैब हैं, सुभान अल्लाह। आका जानते हैं। अगर आज मौलाना साहब किसी के बारे में कहते हैं तुमने कि भला अच्छा तुम्हें तकरीर करने के लिए बुलाया, तुम हमें और मारने की खबरें दे रहे हो, तो मेरे वहीं खींच लिया जाएगा स्टेज पर से। मगर ये मेरे आका हैं, बेचैन नहीं है, बेकरार नहीं है, परेशान नहीं है, समझ रहे हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा मौत का वक्त बिल्कुल करीब है। अब इंसान क्या करता, हपड़ धपड़, समझ रहे हैं नहीं। जब इंसान ऐसे वक्त आता है आपा हो बैठता, जबकि ये वारिसीन की जिम्मेदारी होती है कि जब कोई तकलीफ में है, जाकनी के आलम में है, परेशानी के आलम में है, तो उस वक्त में बावाज़े बुलंद कलमा हम पढ़ें, क्योंकि उससे कहें नहीं पढ़ने के लिए कि वो तकलीफ में है और आप कहें पढ़ने के लिए वो इनकार कर बैठे। इसलिए कहने का हुक्म नहीं है, तलकीन का मतलब ये होता है कि आप वहां पर बावाज़े बुलंद कलमा पढ़ना शुरू कर दे कि अगर तकलीफ में भी होगा तो उसे तुम्हारे कलमा पढ़ने की वजह से कलमा याद आ जाएगा और इसी अंदाज में उसका इंतकाल हो जाएगा कि जबकि उसकी जबान पर आखिरी कलमा कलमा तय्यबा था, सुभान अल्लाह। इसलिए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो सबसे अफजल हो, जो सबसे अफजल हो। तो अब देखिए आका की बारगाह में सवाल क्या रखा गया, जो सबसे अफजल अमल हो, आका उसके बारे में इरशाद फरमाइए। तो आका क्या फरमाते हैं, इश्तगिल बित्तअल्लुम, इल्म दीन हासिल करने में मशगूल हो जाओ। उसी वक्त में एक सहाबी की बारगाह में बैठे मसला पूछने लगते हैं। अभी मसला पूछ रहे हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं कि उसी वक्त उनकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवास कर जाती है। मुहद्दिसीने किराम ने इस पर कलाम फरमाया, वो बयान फरमाते हैं, सहाबी रसूल का सवाल ये था कि या रसूल अल्लाह, सबसे अफजल अमल मुझे बताइए। अगर आका की निगाह में इल्म दीन हासिल करने से ज्यादा बेहतर कोई अमल होता तो आका उसी के बारे में फरमाते। मगर आका क्या फरमा रहे हैं, इल्म दीन हासिल करने में मशगूल हो जाइए। मैं ये नहीं, मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कहता, ये उलमाए किराम फरमाते और आका का हदीस का मफहूम भी यही है कि जो तालिबे इल्म इल्म दीन हासिल करने के दौरान इंतकाल कर जाए, जो बनने का वो ख्वाब देखता था, अगर आलिम दीन बनना चाहता था, मुफ्ती वक्त बनना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी ने साथ नहीं दिया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को मुकर्रर फरमाएगा और वो फरिश्ते उसको आलिम दीन बनाएंगे, सुभान अल्लाह। तो हमारा यकीन कहता है हाफिज सुजान जो दुनिया से गए, लेकिन वो आलिम दीन बन रहे थे। इंशाअल्लाह जब कयामत के दिन जब हमको उठाया जाएगा तो वो मौलाना सुजान करके उठाए जाएंगे, सुभान अल्लाह। इसलिए हमें समझना, ये जो भी हम आते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आखिर हम अपनी जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं। अभी मौलाना साहब ने बयान करा कि दोनों जहान के दरमियान में बस एक सांस का क्या है वास्ता है। आका ने भी यही फरमाया, इन्नमा मसलु हादिल हयातिद दुनिया कमसलि थौबिन शुक्का मिन अव्वलिही इला आखिरिही फबका मुतअल्लिकन बिखैतिन फी आखिरिही। आका फरमाते हैं इस जिंदगी की कहानी उस धागे की तरह है जो एक इंसान कैंची से थान को काटे, लास्ट में बस एक डोरा छोड़ दे, सिर्फ एक धागा, अगर वो टूट जाए तो जो थान कट रहा है उसके दो हिस्से हो जाए, एक इधर एक इधर। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, तुम्हारी जिंदगी का भी मामला कुछ इसी तरीके से है कि बस अगर यहाँ हो तब तक जब तक कि ये सांस का डोरा चल रहा है। और आका ने फरमा दिया, फयूशिकु ज़ालिकल खैतु अन यनक़तिअ, वो सांस का डोरा बहुत जल्द टूटने वाला है। सांस का डोरा बहुत जल्द टूटने वाला है। मगर कहां इंसान की अकड़ देख करके ऐसा लगता जैसे इसे मरना ही नहीं, समझ रहे हैं। इसलिए आखिरत की फिक्र करें। एक हदीस बस बहुत मुख्तसर अंदाज में बयान कर दूं, अपनी गुफ्तगू खत्म कर लूं। आका इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ालु क़दम आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन खम्स। कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर से इंसान उस वक्त तक अपने कदमों को ना हटा सकेगा जब तक उससे 5 सवाल ना कर लिए जाएं। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु, उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि इसको कहाँ फना किया। व अन शबाबिही फ़ीमा इब्तलाहु, उसकी जवानी के बारे
में पूछा जाएगा, इसको कहां लुटा करके आया। उलमाए किराम बैठे हुए, जब उम्र के बारे में सवाल हो गया तो जवानी तो उसमें शामिल है, मगर क्यों आखिर स्पेशल तरीके से जवानी के बारे में सवाल किया जा रहा है। मुहद्दिसीन ने इस पर भी कलाम फरमाया कि जवानी दीवानी और मस्तानी होती है, अगर ये बिगड़ जाए तो इंसान अपने मुआशरे का बड़ा नासूर बनता है, मगर अगर अच्छी तरबियत उसको मिल जाए, मैं तो यूं कह सकता हूं कि अगर अच्छी तरबियत का मतलब यह है कि जो जवानी का आलम होता है, ख्वाहिशात उठती है जिस वक्त में, उस वक्त में अगर मदरसे में भर्ती कर दिया जाए तो वही 20 साल की उम्र होती है, 15 साल की उम्र होती है। कोई हाफिज कुरान बनकर के निकलता है, कोई आलिम दीन बनकर के निकलता है। मैं कहूंगा अरे ये तो मुआशरे का वो जो नौजवान बनता कि कहीं तो कोई ये शराबी बनता, कोई कबाबी बनता, मगर ये मदरसों की देन है कि जिस जवानी के वक्त में बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मगर अच्छी तरबियत नसीब हो जाती है तो वो कौम का रहनुमा बनता नजर आता है, वो कौम का रहनुमा बनता नजर आता है। बहरहाल वक्त इजाजत नहीं देता, वरना इस पर भी बहुत कुछ गुफ्तगू हो सकती है। तीसरा और चौथा सवाल, अन मालिही मिन अइन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, उसके माल के बारे में पूछा जाएगा, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। घंटों की तकरीर हो सकती है इसी उन्वान पर, समझ रहे हैं। बहुत डक्का मारी चल रही है, सूखा गीला, जायज नाजायज कुछ देखा थोड़ी जा रहा, बस एक ही नारा है, पैसा हो चाहे जैसा हो। भूल जाती। आका ने एक मौके पर फरमाया, तयाती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मा अख़ज़ मिनहु मिनल हलाली अम मिनल हराम। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इंसान कमाते वक्त ये परवाह ही नहीं करेगा कि वो जायज कमा रहा है या नाजायज कमा रहा है। मैं ये तो नहीं कहता सब ऐसे कमा रहे हैं, मगर हाँ अक्सरियत इसी में मुब्तला है और हुक्म अक्सर पर ही लगा करता है। बहरहाल ये भी हमसे सवाल होना है, कहां से कमाया, कहां पर खर्च किया। ये नहीं है जिंदगी का मेयार कि तेरा मेरा खून चूसा और अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली, किसी के पट्टे भी खा गए, किसी गरीब की पेंशन है तुम डकोस गए और उसके बाद में लिख मारा हादा मिन फदली रब्बी। मैं कहता हूं ये हादा मिन फदली रब्बी कहने का मकाम नहीं, यहां तो कहना चाहिए था हादा मिन कहरिल्लाहि व अज़ाबी, ये तो अल्लाह का कहर और उसका अज़ाब है, मगर लिख रहे हैं अल्लाह का फजल है। नहीं है ये अल्लाह का फजल, ये तो जब पोल खुलेगी तो पता लगेगा कि ये अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह का फजल है। बहरहाल कल क़यामत के दिन हमसे सवाल होना है, क्या कमाया और कमाया तो कहां खर्च किया। जुमे के दिन सिक्के तलाश करता, सिक्के, और अगर ना आए ना सिक्का हाथ तो प्रोग्राम ही तब्दील कर दिया कि अगले जुमे को देखी जाएगी। समझ रहे नहीं, ये हालात चल रहे हैं हमारी कौम के। मस्जिदों में सिक्कों के अलावा कुछ नजर नहीं आता है, ऐसे समझते हैं कि जैसे 50 या 100 का नोट या 500 का नोट देना इन जगहों पर नाजायज और हराम हो। और यही अगर चला जाता शॉपिंग करने के लिए, वो कहते थोड़ा सा जरा इशारा दे देते, किस रेंज तक का सूट दे दें, उसकी परवाह ना करें, VIP बेस्ट क्वालिटी का दे दी, सही अच्छी बात, अच्छा पहनो अच्छा खाओ। मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, ना शरीयत ने पाबंदी लगाई, मगर ये हमारा मेयार कहां से कहां पहुंच गया कि हम दीन के मामले में सोचते नजर आते हैं और जब मामला दुनिया भी आता है तो वहां पर हमारी सोचें मर जाती है। बहरहाल आखिरी सवाल होगा, मादा अमिल फीमा अलिमा, जो सीखा उस पर अमल क्या किया। मैं करूं तकरीर घंटों की कर सकता हूं या मेरे बाद उलमाए किराम करें, बात फिर किसी की आती है कि अमल, हम अमल के मैदान में बहुत कोरे नजर आते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मौलाना शुजान साहब की बख्शिश व नजात फरमाए, अहले खाना को जुमला आइज़ा क़रीबा को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।